आज सुनते हैं एक बुढ़िया का चमत्कार। सुबह सुबह का समय था। गांव वालों ने देखा नदी की तरफ से एक बुढ़िया कमर अपनी झुकाए और कंधे पर रखे कांटेदार सूखा झाड़ वहां गांव की ओर चली आ रही है। बुढ़िया कुबड़ी भी नहीं थी, क्योंकि वहां जब सस्ताने के लिए अपनी कमर सीधी करती थी तो उसे देखने से लगता था उसके शरीर में कहीं पर भी कुबड़ नहीं दिखता था। बुढ़िया बहुत ही दुबली और पतली थी। उसके सिर के बाल सफेद और उलझे हुए थे। आंखें बहुत ही चमकदार थी। उस बुढ़िया ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी जो काफी जगह से फटी हुई थी। उसकी उम्र का अंदाजा भी नहीं था। गांव के एक जमींदार की चौपाल के आगे निकलकर वहां गली के एक नुक्कड़ पर रुकी। उसके कंधों पर रखा सूखा झाड़ उस बुढ़िया ने वहीं पर उतारा। बुढ़िया ने थोड़ी सी जगह को साफ किया और वहीं पर बैठ गई। एक अजीब बात ये थी कि झाड़ में लगे कांटे उसको चुभ नहीं रहे थे। कुछ समय बाद सूरज की रोशनी फैल गई। गली के एक नुक्कड़ पर जब गांव वालों ने उस बुढ़िया को बैठे देखा तो गांव के लोग वहां पर जमा हो गए और बुढ़िया से पूछताछ करने लगे, लेकिन उस बुढ़िया ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहां चुपचाप बैठी रही। हाँ, उसके ओठ जरूर कुछ कहने के लिए फदफदा रहे थे। कुछ बुदबुदा रही थी ओठो ही ओठो, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं पड़ता था। ज्यों ज्यों दिन बढ़ता गया पूरे गांव में बुढ़िया के आने की खबर आग की तरह फैल गई। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं का उस बुढ़िया को देखने के लिए एक मेला सा लग गया। उसके करीब 10 कदम के फैसले पर एक टूटा फूटा मकान था। उस मकान में कमला अपने 8-10 बच्चों के साथ बेटे लखन के साथ रहती थी। कमला अपना तथा अपने बेटे का पेट पालने के लिए सुबह ही जंगल से घास काटने चली जाती, फिर उस घास को बेचकर घर का सामान खरीद लाती। लखन अपने दरवाजे पर बैठा बैठा उस बुढ़िया को देख रहा था, परंतु उस बुढ़िया के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर हो गई। लखन ने देखा उस बुढ़िया को किसी ने रोटी तक के लिए नहीं पूछा। लखन से रहा नहीं गया। वहां घर से एक कपड़े में रोटी लेकर बुढ़िया के पास पहुंच गया। लखन ने कहा, आपको भूख और प्यास लगी होगी, लो खाना खा लीजिए। बुढ़िया ने लखन की आवाज सुनकर आधी आंखें खोली और बोली, लखन बेटे मुझे पहले पानी पिलाओ। लखन बुढ़िया के मुंह से आवाज सुनकर चौंक गया। लखन ने सोचा, इस बुढ़िया को मेरा नाम कैसे पता। बुढ़िया फिर से बोली, लखन बेटे मुझे प्यास लगी है। लखन ने पानी का लोटा बुढ़िया के हाथों में देना चाहा, मगर बुढ़िया बोली, नहीं बेटे, तुम अपने हाथों से मुझे पानी पिला दो। बुढ़िया ने लखन के हाथों से पूरा लोटा पानी पी लिया। फिर लखन ने रोटी की थाली उसके हाथों में थमाई। बुढ़िया ने कपड़ा हटाकर उसमें से 2 रोटी ले ली और रोटी को उसने अपने पल्लू में बांध लिया। लखन जब अपने घर में घुसा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। वहां जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। अपनी माँ के घर आने पर लखन ने पूरी बात माँ को बताई। माँ ने जब उस थाली में से कपड़ा हटाया तो देखा थाली में दोनों रोटियां रखी हुई हैं और एक एक रोटी में 5-5 चमकती हुई मोहरें रखी हुई हैं। माँ मोहरें देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुम तो कह रहे थे कि दोनों रोटियां बुढ़िया ने अपने पल्लू में बांध ली हैं। रोटी तो ज्यों की त्यों हैं, साथ में मोहरें भी हैं। अब कमला और लखन दोनों एक साथ जाकर उस बुढ़िया के पैर छुए। पैर छूते ही बुढ़िया हंसने लगी। दिन ढल गया। कुछ ही देर में शाम होने लगी, लेकिन बुढ़िया टस से मज नहीं हो रही थी। ना उठती, ना चलती, नहीं सोती, ना किसी से बोलती। इसी तरह से रात हो गई। रात में बुढ़िया का चिल्लाना सुना। बुढ़िया की आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ। लगता है इस बुढ़िया को दुख है, ना जाने किसे डांट रही है। बुढ़िया कह रही थी, यहाँ आए कैसे और तेरी यहाँ कैसी मजाल। जब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो तेरी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई। क्या कहा तूने? तुझे खबर नहीं थी। जानती हूँ तू महामारी है। तू चाहती है मैं इस गांव से चली जाऊं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही बुढ़िया खड़ी हो गई और उसने सूखा झाड़ जमीन पर 2-4 मारे। गांव के लोगों ने सिर्फ हाय हाय की आवाज सुनी, मगर वहां पर हाय हाय करने वाला दिखाई नहीं दिया।
बुढ़िया ने फिर झाड़ू को बही पर रखा और चुपचाप बैठ गई। हाँ, उस समय बुढ़िया के ओठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर थी। गांव वालों को नींद नहीं आ रही थी। कह रहे थे, हे भगवान, गांव में क्या बला आ गई। कोई कहता देवी है, कोई कहता जादूगरनी है, तो कोई कहता सीधा बाली औरत है। अब सुबह हो गई। लोग खेतों से टहलकर लौट रहे थे। उन्होंने देखा एक शेर गांव में घुस रहा है। गांव के लोगों में एक आतंक सा छा गया। खाली हाथों में लोटा लिए सब अपने अपने घरों की तरफ भागे और अपनी अपनी हाथों में लाठी लेकर उसी की तरफ दौड़े। वहां आगे आगे बढ़ता जा रहा था। ढोल बजने लगे। गांव में एक शोर सा मच गया। जब बुढ़िया ने अपनी आंखें खोलकर देखा, शेर बिल्कुल करीब आ गया था। बुढ़िया एक बार फिर से मुस्कुराई और खड़ी होकर सपाटे के साथ झाड़ उठाया। 2 कदम आगे बढ़कर शेर के जो सिर पर मारा। बुढ़िया का झाड़ लगते ही शेर वहीं जमीन पर गिर गया। गांव के लोगों ने देखा शेर वहीं पर मर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब सारा गांव बुढ़िया के पास जमा हो गया। गांव के सभी लोग बुढ़िया का जय जयकार करने लगे। श्रद्धा और आदर से सबकी आंखें मूंद गई थी। थोड़ी देर बाद सबने अपनी आंखें खोलकर देखा तो बुढ़िया का कहीं पता नहीं था। ना जाने कहाँ गायब हो गई। गांव के लोग ना जाने क्या क्या उस बुढ़िया के बारे में सोच रहे थे। कहानी का समय समाप्त हुआ। भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।